नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फिर एक कहानी लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, एक कल्पना कीजिए कि एक महिला जज जो दिन भर तो उसको बड़े बड़े लोग सैल्यूट करते हो, उसका रेस्पेक्ट करते हो, और जब शाम को वो घर आए तो उसको एक ऐसे पति के साथ रातें गुजारनी पड़े जो 12वीं फेल हो। लड़की बहुत होशियार थी, वो पढ़ लिख के और जज बन जाती है। साथियों, पढ़ाई के दौरान ही उस लड़की को अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही एक लड़के से प्यार होता है जो भी बाद में पढ़ के जज बन जाता है। जिस लड़के से महिला जज की शादी हुई थी वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमज़ोर था। बड़ी मुश्किल से वह 12वीं तक पढ़ा और वह उसमें भी फेल हो जाता है। उसके बाद वह एक फर्नीचर का काम करने लगता है। जब दोस्तों इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होके जब ये दोनों वयस्क हो गए तो गोना की बारी आई। तो गोना के लिए जब महिला जज एक जिसका भविष्य बिल्कुल सिक्योर था और दूसरी तरफ एक ऐसा पति जो फर्नीचर का काम करता था, तो इसके लिए वो दोनों महिला जो जज थी वो राज़ी नहीं थी। तो इसके लिए दोस्तों फिर एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत क्या फैसला सुनाती है दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस कहानी में। और इस कहानी को जानने से पहले साथियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो हम चलते हैं दोस्तों राजस्थान में। ये कहानी है राजस्थान के एक गरीब परिवार की, जिसमें गरीब घर में एक ऐसी बेटी का जन्म होता है जो 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो साथियों, 6वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची का नाम अंजू होता है, जो नाम काल्पनिक है। और ये अंजू शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही होशियार और तेज तर्रार थी। साथियों, अंजू का 11 वर्ष की उम्र में पास ही के गांव में रहने वाले शंकर के साथ शादी धूमधाम से कर दी जाती है और यह एक बाल विवाह होता है। पढ़ने लिखने में तो अंजू होशियार थी ही। उसने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए थे। आगे की पढ़ने की जब बारी आई तो घर वालों ने अंजू से बोला कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन तुम दूसरे घर की अमानत हो। तो उन्होंने अंजू के ससुराल वालों से बात करी कि अंजू आगे बढ़ना चाहती है। तो ससुराल वालों ने भी कहा कि हमारा बेटा तो नालायक है, यदि हमारी बहू आगे पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ा दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम उनका जो लड़का था वो 10वीं क्लास में ही था। 1-2 साल वो फेल भी हो गया था, इसलिए वह और पीछे हो गया था। तो साथियों, अंजू को पढ़ने के लिए घर वालों ने जयपुर भेज दिया। जयपुर से अंजू ने LLB करने के लिए सोचा और LLB के लिए एडमिशन करवा दिया और अंजू ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एडमिशन लेने के बाद अंजू अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और पीछे उसका पति जो शंकर है वह बड़ी मुश्किल से 12वीं तक पहुंचता है और उसमें फेल हो जाता है। उसके पिताजी का फर्नीचर का काम था, तो वह धीरे धीरे अपने पिता के साथ फर्नीचर का काम करने लगता है। और उसका एक छोटा भाई भी होता है। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि बड़े बेटे की बहू तो पढ़ाई कर रही है, पता नहीं उसकी पढ़ाई कब पूरी होगी, क्यों ना छोटे बेटे की भी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। और इसी दौरान अंजू जब पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ने के दौरान ही उसके साथ में एक कुमार सिंह नाम का लड़का था, जिससे वह पढ़ाई के दौरान मिला जुला करती थी और वो भी LLB की पढ़ाई कर रहा था। कुमार सिंह देखता है कि अंजू रोज़ 9 बजे ही लगभग रूम से बाहर निकलती है और जो ग्रोसरी का सामान है, सब्जी है, वो लेने के लिए आती है। तो इसी टाइम कुमार सिंह भी निकलता था और का सामान लेने के लिए आता था। तो एक दिन कुमार ने पूछा कि आप इतना
लेट क्यों निकलते हो? आपके सभी फ्रेंड्स तो 6-7 बजे निकल जाती है। तो अंजू ने बताया कि मैं इसलिए लेट निकलती हूँ क्योंकि शाम के टाइम सब्जियाँ वगैरह और जो भी सामान है सस्ता मिल जाता है। जो सामान 10 रुपये का होता है वो 5 रुपये में ही मिल जाता है, इसलिए मैं शाम को लेट निकलती हूँ। तो उसने पूछा अंजू ने कि आप भी तो इतने बजे निकलते हो, आप इतना लेट क्यों निकलते हो? तो कुमार ने बोला कि मेरे दोस्त भी 5-6 बजे निकल जाते हैं, लेकिन उनका क्या, किसी न किसी से पार्टी चलती रहती है, कभी कोई पार्टी करता है, तो इसमें मेरा टाइम ख़राब होता है। तो इसलिए मैं उनके साथ अपना टाइम ख़राब नहीं करता। क्योंकि दोनों ही पढ़ने में होशियार थे, दोनों ही तेज़ थे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। और एक बार कुमार अंजू के रूम पे जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही कम सुख सुविधाओं के साथ अंजू अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो कुमार ने पूछा कि तुम इतना कैसे सरबराही कर लेते हो, इतने कम पैसों में कैसे तुम एडजस्ट कर पाते हो? तो उसने बताया कि घर वालों से मुझे इतना ही पैसा मिलता है और सब इसी में करना होता है। तो कुमार ने एक फ्रेंड होने के नाते उसको 20-25 हज़ार रुपये दिए और कुछ ज़रूरी सामान भी उसको दिलवाया। इससे अंजू बहुत खुश हो गई और दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई। इसके बाद हर महीने अंजू को वो कुमार जितनी भी उसकी कुछ सहायता हो सकती थी वो कर देता था और दोनों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता और 5 साल पूरे हो जाते हैं और इसी 5 साल के दौरान इनकी दोस्ती को भी 1.5-2 साल निकल जाते हैं। उधर शंकर था, वो फर्नीचर का काम कर रहा था और वो सोच रहा था कि चलो मेरी बीवी पढ़ाई कर रही है, वो कुछ बन लिख जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, तो मैं ही उसका कम से कम झोला ही उठा के घूम लूँगा। 5 साल जब निकल जाते हैं तो शंकर के पिता ने अंजू के पिता से कहा, भाई अब तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं और बिटिया की भी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब इनका गोना कर दिया जाए ताकि ये अपनी जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चला सकें। अंजू के घर वालों ने कहा कि अभी वो पढ़ाई कर रही है और वो समझदार भी हो गई है, अब उसको क्या ही कहें, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। अभी उसको और पढ़ाई करना है तो और अभी पढ़ाई वो कर ही रही है। तो शंकर के पिताजी ने कहा ठीक है भाई, पढ़ रही है तो पढ़ने दो। लेकिन शंकर के पिताजी और उनके घर वालों के मन में कहीं ना कहीं ये डर अब सताने लगा था, क्योंकि लोग उसको बोलते थे कि इतनी पढ़ी लिखी बहू है, वो तो LLB कर ली है, वकीलों के तो वैसे ही बहुत सारे अलग अलग पैतरे होते हैं, वो अब शायद नहीं आएगी। क्योंकि जो शंकर का छोटा भाई था उसकी शादी होने के बाद उसका गोना भी हो गया था और एक बच्चा भी हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर सताने लगा था कि शायद अब ये जो शंकर है इसकी बहू हमारे यहाँ नहीं आएगी। शंकर के पिताजी ने कहा कि अभी बेटे की दूसरी शादी कैसे कर दें, अभी वो पढ़ रही है तो पढ़ने देते हैं। अभी उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है, शायद जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी और वो बोलेंगे कि अब गोना कर देते हैं। यदि ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठ के उनसे बात करेंगे, उनसे जवाब लिए बगैर शंकर की शादी दूसरी जगह कैसे कर दें। ये सब चल ही रहा था। उधर जो कुमार था वह अंजू से धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा था। उसको अंजू अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि 2.5-3 साल में जब कुमार उसको देख रहा था कि अंजू बहुत ही अच्छी लड़की है, वह बहुत ही सिंसियर और पढ़ने में भी तेज़ है, और वह उसके ऊपर धीरे धीरे मन ही मन उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा था, उसको चाहने लगा था। और उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि मैं अंजू को ही अपनी जीवन संगिनी बना लेता हूँ, ताकि हमारा जो जीवन है वह अच्छी तरह से कटता रहेगा। एक बार कुमार का जन्मदिन होता है और जन्मदिन की पार्टी में अंजू को भी बुलाता है। अंजू ने बोला कि मुझ गरीब को आप पार्टी में इनवाइट कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपकी पार्टी में ज़रूर आऊँगी।
शाम का टाइम होता है। अंजू पार्टी के लिए तैयार होकर निकलती है और वो एक रेस्टोरेंट में अंजू और कुमार मिलते हैं। तो वहाँ अंजू देखती है कि बिल्कुल एकांत है और कोई भी नहीं है और वहाँ पे बहुत सी तैयारियाँ करी गई है। तो अंजू ने पूछा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। कुमार ने कहा कि हाँ, यहाँ हमारे सिवा किसी और को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरा ख़ास दिन है और तुम मेरे लिए भी ख़ास हो। तो इस प्रकार से जब बात होती है तो अंजू कुछ समझ नहीं पाती है। फिर कुमार बोलता है कि देखो, हमारा जो रिश्ता है दोस्ती का बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्यों ना हम इस रिश्ते को कुछ आगे बढ़ाएं और इस दोस्ती के रिश्ते को आगे बढ़ा के हमें कुछ अलग से इसको नाम दें। तो मैं अंजू तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, तेरे से शादी करना चाहता हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार की जब बात अंजू सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। आंखों में आंसू भर के अंजू बोलती है, काश मैं तुमको हाँ में जवाब दे पाती, काश मैं तुमको प्यार कर पाती, लेकिन मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। और ये बात सुनकर कुमार हक्का बक्का रह जाता है। कुमार कहता है कि तुमने तो कभी इस बारे में बताया नहीं। तो अंजू ने बोला कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी बताने की। हाँ, मैं सोच रही थी तुमको बताऊंगी, लेकिन ऐसा कभी मौका मिला ही नहीं और मैंने बताया भी नहीं। मैंने सोचा था कि तुझे बता दूं ताकि तुम्हारे मन में मेरे प्रति ऐसी कोई भावनाएं जागृत नहीं हो। इस प्रकार की बातें होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब 10-15 दिन गुजरते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते। 10-15 दिन बाद फिर आपस में उनकी बात होती है। तब कुमार बोलता है कि अंजू, मुझे विश्वास है कि हमें कभी ना कभी भगवान आपस में ज़रूर मिलाएगा। और इसी के साथ में उनकी पढ़ाई चलती रहती है और पीएचडी की तैयारी वो कर रहे थे और दोनों का सिलेक्शन जज के लिए हो जाता है। दोनों राजस्थान जज बन जाते हैं राजस्थान कोर्ट में। और अंजू के जज बनने की खबर जब उनके गांव पहुंचती है तो चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती है और अंजू के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे और परिवार वालों को गांव वाले बधाइयाँ दे रहे थे। और ये खबर जब अंजू के ससुराल पहुंचती है तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मिठाइयाँ बांटने लगते हैं। तब अंजू की सास ने कहा, अरे क्यों मिठाइयों में पैसे बर्बाद कर रहे हो, वो तुम्हारे यहाँ अब नहीं आएगी। तो गांव वालों ने भी कहा कि क्यों ना ये मिठाई जाके उनके घर पे ही खिलाई जाए और उससे ये आइडिया भी हो जाएगा कि उनका अब क्या मन है, क्या मानस है। तो अंजू के ससुर ने कहा, ठीक है, हम उनके यहाँ जाते हैं। गाड़ी बुक करके गांव के 10-15 लोग इकट्ठे होके और 20-25 किलो मिठाई लेके अंजू के घर जाते हैं और उनको घर जाके सबको मिठाइयाँ खिलाते हैं और बधाई देते हैं कि आज हमारी बहू जज बन गई है, आपकी बेटी जज बन गई है। जब अंजू को 1 साल बीत जाती है नौकरी करते हुए, तब एक दिन शंकर की माँ गुस्से में आके उसके बाप से बोलती है कि आप इसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर दो, इसकी उम्र बीती जा रही है, 30-32 साल का तो हो गया, इसके छोटे भाई के 2 बच्चे हो गए हैं, सब साथ वाले चिढ़ाते हैं, सारे दिन भर लकड़ी ठोकता है, कम से कम उसके भरोसे कितने दिन बैठे रहोगे, उसकी दूसरी शादी कर दो ताकि ये अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा सके। तो शंकर के पिता ने कहा, तुम शायद ठीक ही कह रही हो, क्यों ना हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन कम से कम एक बार उनसे जवाब ज़रूर पूछेंगे, नहीं तो वो ये कहेंगे कि हमारे से बिना पूछे आपने कैसे शादी कर दी। तो उसने शंकर की माँ ने कहा, तो आप जाइए और उनसे पूछ के आइए, चाहे तो मेरे भाई को साथ ले जाइए। शंकर का मामा और शंकर के पिताजी दोनों अंजू के घर जाते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं कि देखिए, आप हमें कुछ जवाब दीजिए, या तो भेजिए बच्ची को, या नहीं भेजना हो तो वैसे बता दीजिए, क्योंकि उसकी उम्र बीती जा रही है, हम उसका कोई दूसरा रिश्ता करेंगे और अब वो कितने दिन बैठा रहेगा आपके भरोसे। तो अंजू के पिता ने कहा, देखिए, अब हमारी बिटिया भी जज बन गई है और वह दूसरों के फैसले करती है, तो अपना जीवन का फैसला भी वो खुद ही करेगी, हमारी उस पर कोई
मनाही नहीं है, जो उसका फैसला होगा वो हमको भी मंजूर होगा। इस प्रकार से जब उसके पिताजी जवाब देते हैं, क्योंकि उसकी माँ को भी पता था कि कुमार इसका एक दोस्त है। उसकी माँ ने मना भी करा था कि बिटिया देखो तुम शादीशुदा हो, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना मत। तो उसकी माँ को अंजू ने कहा था, नहीं माँ, हम एक दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करूँगी। तो इस प्रकार उनके मन में भी डर था कि हो सकता है बिटिया कहीं कुमार से प्यार करने लगी हो और उसका क्या फैसला हो, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए सारा फैसला अब उन्होंने अपनी बिटिया अंजू पर ही छोड़ दिया। तब शंकर के पिता ने कहा कि फैसला वो करेंगी, लेकिन हम तो आपको जानते हैं, आप उनसे बात करिए और हमें बताइए कि उनकी इच्छा हमारे यहाँ आने की है या अन्यत्र कहीं शादी करने की। तो शंकर के पिता ने कहा, ठीक है, हम आपको पूछ के बता देंगे। और एक दिन अंजू के पिता ने फ़ोन कर अंजू को कहा कि बिटिया जब तुमको छुट्टी हो तो तुम आओ और ये जो शादी का काम है इसको निपटाओ, इसका हमको फैसला करना है। इस प्रकार से वो लोग आए थे और वो पूछ रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है या अन्यत्र कहीं शादी करनी है, तो आप उनको जवाब दे दें। तो अंजू ने कहा कि कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन लोग उनको बोलिए लड़के के साथ आ जाए और हम घर से बाहर कहीं मिलेंगे और हम बात करेंगे बैठ के। तो एक दिन डिसाइड हो जाता है और वो सब लोग उस दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। तब अंजू ने कुमार से बोला कि आज मेरी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है, आज वो लोग मेरे ससुराल वाले आएंगे। तब कुमार ने कहा कि मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपके लायक हूँ और आप शायद मेरे लिए ही बनी हो और हम एक दूसरे के साथ में अच्छा जीवन यापन करेंगे। शायद आप मैं आपको जो प्यार करता हूँ उसकी कदर आप मेरी ज़रूर करोगी। अंजू इसका कोई जवाब नहीं देती है और वह अपने घर चली जाती है और वो मिलने के लिए लोग आते हैं और बातचीत करने के लिए अंजू और शंकर को एक कमरे में भेज दिया जाता है। शंकर अंजू के पैर छूने लगता है, तब अंजू बोलती कि ये आप क्या कर रहे हो। तो शंकर बोलता है कि मैं आपको पैर छू रहा हूँ, आपके प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और आप तो एक जज साहिबा है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो उसने कहा, अंजू ने कहा कि मैं आपके लिए तो जज नहीं हूँ, क्या आप मुझे नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो। तो शंकर ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जियो, मैं तो बस आपसे यही चाहता हूँ। कि मुझे नहीं चाहते हो, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको चाहूँ। क्यों नहीं चाहोगे, आपकी और मेरी तो शादी हुई है ना 20 साल पहले। कि हाँ मैडम, शादी हमारी हुई है 20 साल पहले, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई और एक अच्छी जज बन गई। आपको लोग दिन भर सलाम ठोकते हैं और मैं दिन भर लकड़ी में कीले ठोकता हूँ। उसके बाद अंजू शंकर से पूछती है कि यदि मैं तुमको कोई जवाब भी ना दूँ और तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊँ तो क्या करोगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं जाना है मत जाइए, आप जो जो करना है वो करिए। तो अंजू ने कहा, क्या तुम्हें दुख नहीं होगा। नहीं, दुख तो मुझे बहुत होगा, क्योंकि 20 साल तक मैंने भी आपका इंतज़ार किया है, आपकी प्रतीक्षा की है, आपका एक वो जो उम्मीद रहती है, आपकी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि एक दिन आपकी पढ़ाई पूरी होएगी और आप मेरे घर मेरी बहू बन के चलोगी। तब अंजू ने कहा, यदि आपके घर में बहू बन के चलूँ तो। अंजू की बात सुनकर शंकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और आँखों से आंसू की धारा बहने लगती है। तब अंजू उसे संभालती है और बोलती है, रोइए मत, मैं आप ही के घर चलने वाली हूँ, आप ही की बीवी बनकर। तब ये बात बाहर सब लोगों को बताई जाती है, सब खुशी से झूम उठते हैं और अंजू के मम्मी पापा को भी ये विश्वास नहीं था। उनको तो ये लग रहा था कि अभी हमारी बिटिया इस रिश्ते के लिए मना कर देगी। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन का फैसला सुना देती है। और इसके बाद जब
अंजू अपनी ड्यूटी पे जाती है तो कुमार से मुलाकात करती है और कुमार को हाथों में हाथ लेके और आंखों में आंसू भर के बोलती है, मैं उनको मना नहीं कर पाई क्योंकि जिस पद पे मैं हूँ शायद यही मेरे लिए सही निर्णय था। मैं एक जज होते हुए अपने लिए सिर्फ यही फैसला सुना सकी हूँ कि मुझे उन्हीं के साथ में अपना जीवन गुजारना है। आप दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हो, आप सबसे अच्छे इंसान हो, आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो, आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। और इस प्रकार से बात करके वह कुमार से विदा लेती है। साथियों, इस घटना को आज 15 साल हो गए। अंजू और शंकर के 2 बच्चे हैं और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई घटना लेकर। तब तक साथियों, जय हिंद।